चलिए बच्चा लोग, तो आज काइनेमेटिक्स का एक पार्ट हम लोग देखे थे। आज अगले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। यूँ तो हम लोग ग्राफ्स का बेसिक फंडामेंटल पढ़ चुके थे, अभी बस उसी को यूज करके एक बार देख लेंगे। आपको सब कुछ आता है, बस हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि काइनेमेटिक्स का बाकी बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। चलिए वापस से कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स का बात करते हैं इन काइनेमेटिक्स। बेसिकली यूं तो मुझे बताना था यहाँ सर्कल और इलिप्स का ग्राफ, बट लास्ट क्लास में हमने सर्कल और इलिप्स दोनों का ही ग्राफ डिस्कस कर लिया है, तो अब हमें वापस वहां जाने का जरूरत नहीं। ठीक है, वैसे आपके पैकेज में ये चीज दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो सर्कल और इलिप्स का ग्राफ। खैर पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी होगा आपके पैकेज में, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ कितने तरह का ग्राफ हो सकता है। वो हर तरह का हम लोग बात किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ओके, these are the only 5 types of position time graph। ओके, इन ग्राफ्स आपको 2 ट्रिक याद रखना है। फर्स्ट ट्रिक कि अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे, मतलब y एक्सिस बाई x एक्सिस करने पे या x एक्सिस बाई y एक्सिस करने पे, जो भी डिवाइड करने पे आपको कोई क्वांटिटी मिल रहा हो और आपको वो निकालना है, तो इन ग्राफ्स विल गो फॉर स्लोप। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है x और t, x बाई t करने पे क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी है ना, x बाई टी इज वेलोसिटी। तो अगर x बाई टी करने पे आपको वेलोसिटी मिल रहा है और आपसे कोई बोले कि जरा इस ग्राफ का वेलोसिटी निकालो, आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करने पे मिल रहा है, तो आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप की आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। उसी तरह अगर कोई चीज आपको x इंटू वाई करने पे मिल रहा है, मतलब कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, यू विल गो फॉर एरिया अंडर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट समथिंग लाइक दिस बीटी ग्राफ। ओके, आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है और आपसे कोई बोल रहा है कि मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। इन दोनों को इनटू करने पे आ रहा है, तो अगर आपको इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू विल गो फॉर एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट मींस दिस एरिया, द शेडेड एरिया है ना, जो शेडेड एरिया है उससे आपको एरिया अंडर ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिक ट्रिक है। किसी भी ग्राफ में अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे कुछ आ रहा हो तो फॉर ग्राफ्स यू विल गो फॉर स्लोप, एंड इफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कुछ आ रहा तो इन ग्राफ्स यू विल गो फॉर एरिया अंडर ग्राफ। अभी अलग बात है कि कहाँ कुछ मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे देख लो यहाँ पे x बाई टी, हम लोग अगर इस ग्राफ में स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा, x बाई टी मिलेगा, मतलब वेलोसिटी मिलेगा। उसी तरह अच्छा, इसमें अगर एरिया अंडर ग्राफ का बात करें तो x इंटू टी कुछ होता है क्या, x इंटू टी कुछ होता है नहीं होता कुछ। तो अगर इस ग्राफ का आप एरिया अंडर ग्राफ निकाल भी लोगे, अगर इस ग्राफ का आप एरिया अंडर ग्राफ निकाल भी लोगे इस ग्राफ के लिए, तो आपको कुछ वैल्यू तो मिलेगा। वो मैथ्स के रिस्पेक्ट में सही भी होगा, बट फिजिक्स के हिसाब से कोई यूज नहीं। अब इस ग्राफ में x इंटू टी ऐसा कुछ तो जरूर होता होगा, बट फिजिक्स में कुछ नहीं होता, इसका फिजिकल कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो एरिया अंडर ग्राफ निकल तो जाएगा, वो मैथ्स के हिसाब से जो भी आएगा सही आएगा, बट फिजिक्स में x इंटू टी का कोई मतलब नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है ना। चलिए, तो आप फर्स्ट ये सब देख लिए लोग, फिर इसका बात कर लिए। चलिए अब काम पे आते हैं। सबसे पहले जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, आपको पहले भी बताएं कि क्या ये x के साथ पॉजिटिव x एक्सिस इधर वाला पार्ट के साथ कोई एंगल बना रहा है क्या, बिल्कुल पैरेलल। और बिल्कुल पैरेलल है मतलब एंगल कितना, थीटा कितना है, 0 डिग्री। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। सी क्या था,
वाई इंटरसेप्ट, सी क्या था, वाई इंटरसेप्ट, एम क्या था, स्लोप। यहाँ स्लोप कितना है, tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, याद रखना थीटा इज नॉट स्लोप, पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूं, स्लोप इज tan थीटा। ये अलग बात है कि थीटा का जो वेरिएशन होता है वही वेरिएशन tan थीटा का भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है इस तरह का कोई भी चीज, तो आप सीधा थीटा देख लेंगे, आप सीधा एंगल देख लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए भी थे, है ना। तो जहां थीटा स्लोप देखे, स्लोप इज tan 0 0, tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा एंड थीटा यहाँ पे कितना है 0, तो थीटा की जगह पे 0 पुट किया हमने, तो आंसर इज 0। मतलब यहाँ पे m कितना 0, अगर m 0 तो ये पूरा टर्म कैसा 0, तो क्या दिख रहा है y इज इक्वल टू सी, मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y की जगह पे इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है बाबू, x डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यही ना। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और फिर मैं पूछूं कि वो कितने स्पीड से चल रहा है, मतलब ये कि मैं यहां हूं, मेरा पोजीशन यही है कांस्टेंट, और फिर मैं पूछूं कि मैं कितने स्पीड से चल रहा हूं, आंसर है आप चल ही नहीं रहे हो, है ना। मैं चल रहा हूं क्या, नहीं, अगर मैं चलता तो मेरा पोजीशन जरूर चेंज होता, अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा मतलब कि हम नहीं चल रहे, दैट्स इट। अगर थीटा 0 इज tan थीटा 0, tan थीटा 0, तो वेलोसिटी कितना, स्लोप, अच्छा यहाँ वेलोसिटी 0 डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने स्लोप निकाला है, एंड स्लोप इन एक्स टी ग्राफ, स्लोप मतलब y बाई एक्स इज x बाई टी इज वेलोसिटी, मतलब जो भी स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी देगा हमें, वेलोसिटी इज 0, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। ओके नेक्स्ट, ये देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका भी इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें c क्या था, y इंटरसेप्ट, देखो यहाँ पे y का कुछ वैल्यू है, यहाँ y का क्या वैल्यू है जरा बताओ तो, 0, मतलब यहाँ पे c कितना है 0, और m क्या था, स्लोप, m वॉट स्लोप, देखो यहाँ स्लोप कुछ एंगल बन रहा है, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y की जगह पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, x की जगह पे क्या है टाइम, थीटा जो भी है, चाहे इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो या इस पे देखो या इस पे देखो, थीटा हर जगह कांस्टेंट ही है। इफ थीटा इज कांस्टेंट मींस कि tan थीटा कांस्टेंट, अभी बताया था स्लोप इज tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, बट द वेरिएशन ऑफ थीटा एंड tan थीटा आर सेम, इसीलिए जब भी आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है तो आप tan थीटा का बजाय सीधा थीटा पे सोच लेते हो। स्लोप इज tan थीटा इज कांस्टेंट मींस की वेलोसिटी कैसा कांस्टेंट, क्योंकि x t का ग्राफ है, x बाई टी स्लोप निकाल रहे हैं मतलब x बाई टी निकाल रहे हैं, x बाई टी इज वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहां तो बॉडी रेस्ट में था, यहां बॉडी कैसा है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उससे उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, यहां पे देखो, अच्छा ये पैराबोला है ना, पैराबोला है, पैराबोला मुंह किधर नीचे की तरफ, माउथ इज डाउनवर्ड, मीन्स कि ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को तो फॉलो कर रहा होगा, बट यहाँ a का जो कोएफिशिएंट होगा, a का कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, a का कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। अब सिंपल है, देख लो इस पॉइंट पे एंगल थीटा, देखो थीटा इज एंगल, एंगल मतलब स्लोप, देखो तो ये एंगल बना इतना सा, इस पॉइंट पे देखो ऐसा, इस पॉइंट पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां एंगल ज्यादा है, यहां एंगल कम हुआ, यहां एंगल और कम हो गया, इस पॉइंट पे आएंगे, एकदम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो एंगल कैसा हो जाएगा 0। तो एंगल धीरे धीरे घट रहा है, एंगल धीरे धीरे घट रहा है, तो अभी बताया था स्लोप नहीं निकाल रहे हम लोग, लेकिन अगर एंगल घट रहा है तो तय है कि tan थीटा, थीटा घट रहा है तो tan थीटा भी घटेगा, और अगर tan थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा। अच्छा जरा देखो तो एक्स टी का ग्राफ है, यहां भी स्लोप क्या बताएगा वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, समझे। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें देखो अपवर्ड है माउथ, पैराबोला है और माउथ कैसा है अपवर्ड, मतलब यही इक्वेशन फॉलो होगा,
y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यहां पे एक कैसा होगा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा। खैर यहां पे देखो थीटा, इस पॉइंट पे देखो इतना सा, इस पॉइंट पे देखो इतना बड़ा, इस पॉइंट पे देखो इतना बड़ा, एंगल बढ़ रहा है। एंड इफ थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, if theta is increasing with time means कि tan theta is also increasing with time, and if tan theta is increasing with time means tan theta in xt graph gives us velocity, means velocity is also increasing with time. That's it. Next, the last type, एक ऐसा जिसमें एंगल ऑब्ट्यूस है। एंगल कैसा है इधर, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ऑल साइन tan cos याद करो, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, साइन है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, मींस कि tan cot कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देख लो। अच्छा ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां भी इक्वेशन क्या फॉलो होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। खास बात यहां ये है कि यहाँ जो m होगा वो नेगेटिव आना है और c कुछ होगा, क्योंकि देखो y के सेट पे कुछ कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ y 0 पे था इसीलिए यहाँ c 0 हो गया, यहाँ c कुछ है तो यहाँ भी c है, लेकिन यहाँ स्लोप 0 है, देख रहे हो, स्लोप 0 तो mx 0, m 0 तो ओवरऑल mx भी 0 हो गया। बट यहाँ पे अगर बात करें स्लोप भी 0 नहीं और c भी 0 नहीं, स्ट्रेट लाइन विथ बोथ प्रेजेंट, या यू में से विथ बोथ नॉन जीरो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप जो भी थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा हो तो उसका tan का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो tan थीटा इज नेगेटिव मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। देखो थीटा चेंज थोड़ा ना हो रहा है, थीटा में चेंज इज चेंज इन स्लोप, है ना, थीटा में चेंज इज एक्चुअली चेंज इन tan थीटा, and change in tan theta is actually means change in slope। तो you can directly say कि थीटा में चेंज मींस कि वेलोसिटी में चेंज, अगर xt का ग्राफ है तो, क्योंकि x by t वेलोसिटी देता है, तो यहाँ थीटा तो कांस्टेंट है, and if theta is constant means कि velocity is constant, but as theta is also negative so you have to say कि velocity is constant but a negative constant, -2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, -3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एंड सिंपली ऐसे आप लोग जानते भी हो कि ये वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बताएगा, डायरेक्शन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि नेगेटिव साइन इन वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज शोज डायरेक्शन, व्हाइल नेगेटिव साइन इन स्केलर क्वांटिटी डज नॉट शोज डायरेक्शन। तो स्केलर हो तो जब भी सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे वैल्यू, और अगर वेक्टर हो तो जब भी सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव को स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। ओके, दैट्स इट फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, आप लोग बैक कर लीजिए, स्टार्टिंग में पहुंच जाइए, स्टार्टिंग में एक बार करके सब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद वापस यहां पहुंचिए और देखिए जहां जहां हम जो भी चेंज किए जो आपको लगता है कि आपके लिखने के लिए जरूरी है, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, चलिए बच्चा लोग, तो हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिए थे, अभी हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं। एकदम सेम ही, एग्जैक्टली सेम, देख रहे हो आप, एग्जैक्टली सेम, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट है, यहाँ तो 0 ही है, velocity constant but slope 0, slope constant, slope decreasing with time, slope increasing with time, and slope is negative but constant, है ना। अब ये अलग बात है कि हाँ जो वहां स्लोप का कंसेप्ट था वो एकदम सेम है, बट वहां स्लोप क्योंकि xt ग्राफ था तो xt को डिवाइड करने पे v मिल रहा था, तो स्लोप वेलोसिटी बता रहा था। यहाँ पे चूंकि ये vt ग्राफ है, देख रहे हो, चूंकि ये vt ग्राफ है इसीलिए यहाँ पे वही स्लोप v by t यानी कि एक्सेलरेशन बताएगा, समझे। अच्छा, वहां पे x इंटू टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन यहाँ v इंटू टी इज डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो
डिस्टेंस देगा, isn't it? If it is velocity time graph, तो ये क्या देगा? Displacement. And if it is speed time graph, then it will give this distance. So mind it. Here, area under graph is also meaningful so as physics is concerned. है ना? Physics का जहाँ तक बात करें, so this area under graph in velocity time graph is also always meaningful because V into T is displacement and area under graph will be giving you displacement in velocity time graph. If it was a speed time graph, then the same area under graph would have been giving you distance time graph. Distance. No, not distance time graph. While distance, speed into T is distance. खैर देखते हैं. Slope constant, theta 0, tan theta 0, acceleration is 0. क्योंकि here V by T will be giving you acceleration. तो acceleration 0. अच्छा, acceleration नहीं है, means velocity is constant velocity. Next, acceleration is constant, है ना? Slope is constant everywhere. यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो. From the same last concept in displacement time graph. The theta is constant, so tan theta constant. Tan theta constant means acceleration is constant. Okay, means speed will be increasing in a constant manner. हाँ, एक constant तरीके से increase करेगा. और you may say the change in velocity will be constant. Next, theta decreasing with time. आपको भी दिखाया था, यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्लोप बनेगा, यहाँ पे छोटा स्लोप बनेगा, यहाँ ज्यादा बड़ा बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा. अभी लास्ट वाला कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको. देखो यहाँ स्लोप एग्जैक्टली यही वाला, बट if you are talking about this point, then the same slope is like this. स्लोप घट गया. स्लोप घटा means कि tan theta घटा मतलब कि acceleration is decreasing with time if it is a case of velocity time graph as here. है ना? Next, the same concept but in opposite manner. Parabola mount up, A positive, here parabola mount down, A negative. Slope is increasing with time. Slope is increasing with time means tan theta is increasing with time, and if tan theta is increasing in case of velocity time graph, it means acceleration is increasing with time. Next, the last concept, velocity time graph has a slope which is constant but in second quadrant, theta greater than 90, and we have already seen just a few minutes earlier कि if theta is greater than 90 means if theta is lying in second quadrant, tan theta is negative, and if tan theta is negative but constant means acceleration is negative but constant as in case of velocity time graph. Okay, as discussed earlier, area under a velocity time graph is can also be calculated by integration of v dt. We have earlier seen. This will be giving you displacement or change in position. Mind it, ये displacement भी देता है, साथ में change in position भी देता है. That's it. Next, we'll be dealing with acceleration time graph. But पहले आप इतना लिख लो, क्योंकि समझा तो मैं लास्ट वाला displacement time graph में ही दे दिया था. अब बस आपको लिख लेना, एक बार दोबारा से लिख लो ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो. ओके, जल्दी से लिख लो. चलिए बच्चा लो, तो ये अपना लास्ट टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का. ठीक है, देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एटी का ग्राफ है, ग्राफ कांस्टेंट. ठीक है, ग्राफ कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू जो था वो चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ. हाँ, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यहाँ हम लोग थीटा वाला कंसेप्ट नहीं देख रहे कि थीटा कांस्टेंट है, थीटा तो एक्चुअली 0 है. बट पूछो सर यहाँ थीटा के क्यों नहीं सोच रहे? इसलिए नहीं सोच रहे कि फिजिक्स में कोई काम है क्या थीटा का? जब देख सोचो तो a by t फिजिक्स में कुछ होता है? नहीं होता. तो अगर कोई चीज फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम फिजिक्स में क्यों सोचें उस बारे में? इसलिए हम स्लोप के बारे में सोचेंगे ही नहीं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो भी है कांस्टेंट है. और देखो एक ट्रिक के फॉर्म में इसको याद रखो कि अगर y वाला चीज x वाले पे 0 पावर पे डिपेंड कर रहा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जितना था उतना ही, टाइम कितना भी बढ़ जाए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम. तो t का पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ हमेशा ऐसा होगा. अगर समथिंग ऑन द y एक्सिस डिपेंड्स ऑन x एक्सिस लीनियरली विथ बाय स्टार्टिंग एट ऑरिजिन से शुरू होकर लीनियरली अगर डिपेंड कर रहा है तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द t का पावर 1, है ना. इट इज डिपेंडिंग ऑन द t
पावर ऑफ टी एज 1, ओके, ये टी, ये डायरेक्टली टी का पावर 1। यहां अगर बोले तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो चेंज कर रहा है। यहां पे इतना था, इस टाइम पे देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना हो गया, इतना चेंज हो गया, है ना। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। बताया था स्लोप से आपको चेंज भी मिलता है, स्लोप से आपको चेंज भी मिलता है। तो यहां पे चेंज इज कांस्टेंट, ओके। तो टी का पावर 1, उसी तरह अगर टी का पावर 2 होता ना तो ग्राफ जैसा हो जाता। यहां बोलेंगे a इज इक्वल टू टी का पावर 2, वर्टिकल होता ही ग्राफ पैराबोला, 1 है तो ऐसा और 0 है तो ऐसा, याद रखिएगा। खैर यहां पे एरिया अंडर ग्राफ का मतलब है, क्यों? क्योंकि a इंटू टी इज वेलोसिटी। अगर आप रिकैप कर पा रहे हो तो एरिया अंडर ग्राफ यहां में क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। बट एक्चुअली में एरिया अंडर ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियली अगर कोई चीज रेस्ट से शुरू किया था तो चेंज क्या हो जाएगा? देखो v2 माइनस v1 इज चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई चीज इनिशियली रेस्ट से शुरू किया था तो ये v1 0, तब आप बोल सकते हो कि इट इज गिविंग यू वेलोसिटी, बट एक्चुअली इट गिव्स अस द चेंज। कहीं पे भी, सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी, जैसे वहां भी देखो देखे थे चेंज इन पोजीशन बोला था हमने, डिस्प्लेसमेंट, और साथ में लिखा था चेंज इन पोजीशन, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट किया तो दैट चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। खैर कोई नहीं, तो चेंज इन पोजीशन की तरह यहां पे चेंज इन वेलोसिटी इन एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एडीटी से निकालते हैं, जैसे वहां था वीडीटी, एडीटी, और वहां था चेंज इन सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, दैट्स इट। आगे, फॉलोइंग ग्राफ्स डू नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। कुछ ऐसे भी ग्राफ्स की केसेस आपको पढ़ना जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। फर्स्ट इज, एक टाइम पे दो वैल्यू नहीं हो सकता। देखो एक टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू ये भी है, वेलोसिटी का वैल्यू ये भी, इट इज नॉट पॉसिबल। कई बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक टाइम पे क्या दो डिस्प्लेसमेंट दो जगह हो सकते हैं क्या? एक टाइम पे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमसे पूछा कि सर आपका स्पीड, आप रेस्ट से शुरू किए 5.1 सेकेंड पे आपका स्पीड कितना था? हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड भी और 20 मीटर पर सेकेंड भी। इज इट पॉसिबल? नो। एक टाइम पे मेरे पास कोई दो वैल्यूज ऑफ वाई नहीं हो सकता। मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। खैर एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, तो नेक्स्ट हमें देखना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। अभी देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी अगर हम बात करें तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? तो डिस्टेंस मतलब आपके पास वाई एक्सिस पे कोई एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा, है ना, वाई एक्सिस पे कोई स्केलर क्वांटिटी दे देगा और ग्राफ पर नेगेटिव कर देगा, तो इज इट पॉसिबल? नो। ये भी पूछता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह होता है, चार ग्राफ बना के दे देगा, विच ऑफ द ग्राफ्स आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसे ही पूछेगा। तो दो केस में बताया। तीसरा केस, थर्ड केस में क्या है कि देखो टाइम यहां पे देखो, तो मान लो यहाँ t1 सेकंड था, t1 सेकंड पे देखो वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये भी है, 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 ये भी है ना। इज इट पॉसिबल कि एक टाइम पे इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए? नहीं पॉसिबल ना। यही वाला बात आप समझ सकते हो, बट इसको समझाने का एक और तरीका ये भी है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 पे चेंज हुआ, यही हुआ ना। यहाँ पे x1 था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ x2 डिस्प्लेसमेंट था। अगर तो आप क्या बोलोगे सर t1 टाइम में ही डिस्प्लेसमेंट x1 भी है, t1 टाइम में ही डिस्प्लेसमेंट x2 भी है, मतलब किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हो गया विद इन नो टाइम गैप, है ना। टाइम में कोई चेंज हुआ नहीं, मतलब एकदम माइनर टाइम भी नहीं लिया, बिना किसी टाइम लैग के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चेंज हो गया, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना। कुछ भी चेंज होगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। कई बार उसको उल्टा करता और टाइम को भी नेगेटिव कर देता है, या यूं कहो कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, नहीं कर रहा है क्या, टाइम इज कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल कि टाइम कांस्टेंट हो जाए? टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, है ना। तो कई बार टाइम को नेगेटिव में भी लेके चला जाता है, क्या टाइम नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं। तो क्या डिज आर द केसेस? एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इतना लिख लो। तो
चलो बच्चों लोग तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोई कार है जो रेस्ट से शुरू करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और एक्सेलरेट करना शुरू करता है विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, किसी भी टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, टाइम हमें नहीं दिया, किसी भी टाइम के लिए। एंड उसके बाद क्या करता है, मतलब एक्सेलरेट करना शुरू किया, मान लो मैं रुका हुआ था, एकाएक दौड़ना शुरू किया किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो बढ़ते 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 मेरा स्पीड बढ़ा के कुछ मैक्सिमम हुआ होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कांस्टेंट चलने लगा, रुक गया, नहीं, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा, फिर अपना स्पीड घटाना शुरू किया, रिटार्ड करना शुरू किया, और फिर फाइनली रुक गया। तो किसी समय तक दौड़ा विद एक्सेलरेशन अल्फा, और उसके बाद डी एक्सेलरेशन शुरू कर दिया मैंने विद कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा, ठीक है ना, फिर फाइनली रुक गया। टोटल टाइम, यहाँ पे कुछ समय तक दौड़े थे एक्सेलरेट करते हुए, उसके बाद कुछ समय तक दौड़े रिटार्ड करते हुए, दोनों को मिलाकर जो टोटल टाइम इलैप्स हुआ दैट इज टी, ठीक है। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना और टोटल डिस्टेंस टेबल फाइंड करना। स्टूडेंट्स ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा पूरा डेरिवेशन आपको करना होगा। और रहा बात जहां तक कि मेंस और मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में तो चांसेस बहुत कम है इस क्वेश्चन को आने का, बट अगर आया मेंस में भी, अगर आया तो डायरेक्ट आएगा, है ना, विदाउट एनी चेंज, सिंगल चेंज भी नहीं होना, डायरेक्ट आना। तो खैर देखो, इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका हो सकता है, बट इजीएस्ट वे इज बाय ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, किसी टाइम t1 के लिए हमने एक्सेलरेट किया है, vt ग्राफ है तो एक्सेलरेट किया, फिर अगले टाइम t2 के लिए हमने रिटार्ड किया, ठीक है। टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 को मिलाकर t होगा, है ना। लेट द कार एक्सेलरेट्स फॉर t1 टाइम एंड देन डी एक्सेलरेट्स फॉर t2 टाइम, तो टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t1 प्लस t2। खैर, जब स्पीड बढ़ना शुरू हुआ तो कोई मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा होगा, उसे हमने vm से डिनोट किया यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसके बाद रिटार्ड करना शुरू किया, ओके। अब ग्राफ से देखो, अच्छा ग्राफ से अगर हम देखें तो मुझे अगर स्लोप चाहिए, ये तो थीटा है, जो भी ये एंगल थीटा हो, ये स्लोप है क्या, नहीं, स्लोप इज tan थीटा 1, है ना। ये थीटा 1 के साथ अगर tan कर दें तो हमें मिलेगा स्लोप, एंड स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, अल्फा। हमें tan थीटा 1 का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, ना कि थीटा का वैल्यू, है अल्फा। तो हमें यह भी पता है कि ये जो स्लोप है tan थीटा 1 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज bm एंड बेस इज t1, तो अल्फा दैट इज tan थीटा 1 अल्फा इज bmax बाय t1, ठीक है। t1 यहां से, तो t1 निकाल के लिख सकते हैं bmax बाय अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगला पार्ट देखो, बीटा के लिए, रिटार्डेशन के लिए। एक्चुअली में हम लोग अभी बात की थी कुछ समय पहले कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उससे एंगल देखते हैं, तो ये मान लो एंगल थीटा 3 है, क्या है, थीटा 3, तो tan थीटा 3 इज बीटा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअली में हमें जो काम है ना, हमें जो काम है वो Vmax के टर्म्स में चाहिए, Vmax और टाइम के टर्म्स में। या नॉर्मली भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके पास मान लो बड़ा एंगल आ रहा हो तो उसका वैल्यू जो भी हो, मान लो 120 130 जो भी, आपको नॉर्मली याद नहीं होता है, आप क्या करो, इसको भूल जाओ, कि छोटे वाले एंगल का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। कौन सा एंगल का, छोटे वाले का। एक्चुअल स्लोप ये देगा, बट आप छोटे वाले का करो और साथ में एक नेगेटिव साइन जोड़ दो, मतलब जो tan थीटा 3 का वैल्यू बीटा है, उसी तरह अगर आप थीटा 3 उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया थीटा 2, आपको दिख रहा है फिगर में, तो ये जो थीटा 2 है, तो tan थीटा 2 इज नॉट बीटा, बट अगर इसमें माइनस साइन भी जोड़ दें, क्योंकि ये छोटा वाला एंगल ये हमारा आंसर होता है, tan थीटा 3 इज बीटा, बट हमें Vmax और T2 के टर्म्स में चाहिए, या नॉर्मली भी आप यही करना, अगर ये वाला हो तो आप छोटा वाला एंगल लो, और साथ में अगर उसका जो भी tan निकालना हो, स्लोप निकालना हो अगर ग्राफ में, तो आप साथ में एक नेगेटिव साइन कंसीडर कर लो। ये नेगेटिव साइन लगा लेने से फिर आपका वैल्यू सेम ही आ गया, मतलब माइनस tan थीटा 2 इज बीटा, माइनस tan थीटा 2 इज बीटा। क्या हमने बीटा ले लिया, बीटा इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ एबी, ये स्लोप इसका इधर है, बट हम नेगेटिव का बात कर रहे हैं, इधर वाला एंगल लेंगे तो अगर इधर वाला एंगल का बात करें tan थीटा 2 माइनस के साथ, तो माइनस तो बाद में भी लगा लेंगे। खैर, माइनस tan थीटा 2 इज बीटा, जो हमने लिख दिया, ये वाला एंगल का स्लोप के छोटा वाला, उसके लिए भी निकालेंगे तो ये Vmax बाई T2, सॉरी यहाँ Vmax बाई T2,
तो यहाँ T2 क्या निकल गया, Vmax बाय बीटा। खैर अब हमें टोटल टाइम चाहिए था इस इक्वेशन से, वाले इक्वेशन से T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 इज Vmax बाय अल्फा, T2 इज Vmax बाय बीटा, और दोनों का सम इज इक्वल टू T। इसी को आगे सॉल्व किया, Vmax कॉमन निकाला, देखो Vmax कॉमन निकाला तो बचा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू स्मॉल t। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बाई, है ना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Vmax निकल गया अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत यूज होगा इसका। खैर मैक्सिमम वेलोसिटी में मिल गया, अभी हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया अंडर ग्राफ, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो हाफ इनटू बेस T1 प्लस T2 इज कैपिटल T, सॉरी स्मॉल t, बेस इनटू हाइट, हाइट इज Vmax। बस पुट तो किया वैल्यू, हाफ Vmax का वैल्यू यहां से पुट किया एंड T सॉल्व करने पे आ गया हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा। खैर इस पे हम लोग एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग एक बार मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा और देख लेंगे एक बार, और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके चलिए आज के लिए इतना ही।